जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ्स का एग्जाम जो होने वाले हैं बिहार बोर्ड। यह जो वीडियो है खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए है। वह लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किस क्लास के लिए है? तो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास के बच्चों के लिए है। जो 10वीं कक्षा का बच्चा है वह लोग इस वीडियो को लास्ट तक समझ देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें 10वां में 10th क्लास में मैथ्स का नंबर गेन कैसे करना है। कौन सा सवाल आएगा, एक्यूरेट सवाल आएगा जो हर साल पूछा जाता है, उस सवाल पर हम बात करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, अभी से पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि हम मैथ एकदम आसान भाषा में समझा देंगे कि कौन सवाल किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा सवाल आएगा, हम पूरा बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो खास करके 10वां के बच्चों का है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स का। किसका है? मैथ्स का। बिहार बोर्ड वाले ध्यान रखिएगा, 10th का हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो भी मैथ्स का। मैथ्स जो है सब्जेक्ट वह हर बच्चों को भारी लगता है, लेकिन भारी आपको तब लगता है जब आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैथ कहता है बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस। आप लोग मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा, जितना आप लोगों का कैलकुलेशन हल्का होगा, मैथ्स उतना आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो एक बात को ध्यान कीजिएगा, 2025 के एग्जाम होने में 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग अब तो सीरियस हो जाइएगा और जो सवाल बता रहे हैं उसी या तो वही सवाल आए या तो उस पैटर्न का सवाल आए, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको उतना नंबर का क्वेश्चन आना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग चलते हैं। तो आज हम मैथ्स के 10 नंबर की बात करेंगे। वह 10 नंबर जो हर साल आता है और किस चैप्टर से आता है वह हम बता देते हैं। एकदम हल्का सा चैप्टर है। आज हम बात करेंगे, ऊपर में टॉपिक हम लिख देते हैं 10th क्लास, क्योंकि यह वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, खास करके जो 2025 में एग्जाम देने वाला है, ठीक है। और कितने नंबर पर हम पर्दाफाश कर रहे हैं? 10 मार्क्स मिनिमम, यानी कि जिस चैप्टर को बताने जा रहे हैं और जो सवाल हर बार प्रीवियस जितने सालों में एग्जाम हुई है, हर साल यह एग्जाम क्वेश्चन आता ही है। पैटर्न चेंज हो जाता है, सवाल वही रहता है। तो 10 नंबर की हम चर्चा करेंगे 10th क्लास आने वाले 2025 के एग्जाम में, ठीक है। यह जो 10 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे वह आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेफिनेटली 2025 के एग्जाम में यह क्वेश्चन इस पैटर्न का सवाल आएगा। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी चैप्टर से हम बताएंगे कि कम से कम मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वह 10 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर से प्रश्नावली 1 से, प्रश्नावली 1 की जब हम बात करते हैं ना, उसमें आपको एल्गोरिदम साथ में हम बताते चलेंगे कि उसको बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन तो जो आएगा वो बताएंगे, साथ में हम बताएंगे कि कैसे हल करना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग पैटर्न उस पर बना लीजिएगा। तो प्रश्नावली 1 में एल्गोरिदम विधि आता है, यही है ना। इससे आपको, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, वह रट लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 1 से एल्गोरिदम विधि वाला जो सवाल होता है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर देगा कि यदि एल्गोरिदम ए बराबर भाग, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर BQ प्लस आर में ए बराबर 72 72 और बी बराबर 9, तो
आर इक्वल टू वाट। ये आपको क्वेश्चन आता है, इसी पैटर्न का आपको सवाल दे देगा। यह कितने नंबर का रहता है? 1 मार्क्स। किस नंबर का रहता है? 1 मार्क्स। ठीक है, हम 4 नंबर प्रश्नावली 1 को 4 नंबर टोटल, हमें इस पूरे वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाबू रे पहला क्वेश्चन यह आएगा, वह भी 1 नंबर में। किसमें आएगा? 1 नंबर में। ध्यान रखिए, अगर इस पैटर्न का सवाल आपको बनाने आ गया तो कोई भी टीचर आपका 1 नंबर नहीं छीन सकता है, और पास और फेल बाबू रे 1 नंबर पर ही डिपेंड कर सकता है। इसीलिए 1 नंबर को छोटा नहीं समझिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, कौन सा आएगा? देखिए, दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप में व्यक्त हो जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब आपको ऐसा दे देगा टर्म और नीचे में ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5 2 1 4 6 इस प्रकार से दे देगा। कहेगा क्या यह इसमें q का मान इतना पुट करने पर क्या वह धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो यह भी आपको 1 नंबर में आ जाएगा। कितने नंबर में आ जाएगा? 1 नंबर में। एक तो ये पैटर्न हो गया, एक ये पैटर्न हो गया। दूसरा हम बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन वह है, कहेगा आपको यूक्लिडियन एलोग्रिदम के प्रयोग से मौसक ज्ञात करें। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसक ज्ञात करे। आपको 2 संख्या दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं 252 और 1540। मतलब आपको मौसम निकालने के लिए, मौसम मतलब समझ में आता है ना, महत्तम समापवर्तक मौसम कहेगा निकालने के लिए, तो हम भाग विधि से नहीं निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे। जो यह कह रहा है ना, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसम निकाले, इस पर अगर निकाल लीजिएगा तो बाबू रे यह आपको 2 मार्क्स में पूछता है, जो कि आपको लगभग हर साल पूछता है। अगर यह 3 क्वेश्चन का पैटर्न आपको बनाने आ जाए तो कोई 4 नंबर आपको छीन सकता है। यह चीज हर टीचर नहीं बताएंगे कि कैसे नंबर गेन करना है, कौन सवाल आपको हर साल पूछता है। हम बता रहे हैं वीडियो में, आप लोग लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यानी कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर में हम 4 नंबर क्रैक कर दिए। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसका दूसरा चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर चलने से पहले हम इसको बता देते हैं कि आखिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे, समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग, इसको बनाने भी तो आना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि जो है ना, उसका पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है? बाबू रे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही पैटर्न होता है। इसी से रिलेटेड आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला और तीसरा दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएगा। समझ में आ जाइए। यहां पर हमने लिखा है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, यानी a जो होता है ना, यह भाज्य होता है, b जो है वह भाजक हो गया,
Q जो है भागफल हो गया, R जो है शेष हो गया। यानी A बराबर BQ प्लस R जो होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का शॉर्ट फॉर्म होता है। इस बात को समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको हम दिए थे कि बाबू रे A बराबर है 72, B बराबर है कितना दिए थे, B बराबर है 9। तो हम कहते हैं R निकाल लीजिए। तो देखिए R निकालने के लिए हमको Q भी पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा ना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आपको A जो है वह भाज्य दिया हुआ है और B जो है वह भाजक दिया हुआ है। जब भाज्य और भाजक दिया रहेगा तो हम भागफल और शेष नहीं ज्ञात कर लेंगे ना, भाग दे दो 9 से 72 में, तो क्या होगा 9 8 72, कट गया। यानी कि यह जो है ना यह भागफल है और नीचे वाला जो है वह शेष है, यानी R क्या निकल गया, R बराबर यहाँ पर कट्टों का मतलब क्या होगा 0, यानी R बराबर 0, यानी आप 0 में टिक लगा दीजिए। लेकिन यही नहीं, आपको ऐसे भी दे देगा, A दिया हुआ है, R दिया हुआ है, Q दिया हुआ, B निकालिए। तो इसी पैटर्न पर 1 बाय 1 करके पहले इस R को A की तरफ भेजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो अंक बचेगा हमको अगर B निकालना है तो इस Q गुना के फॉर्म में तो उधर जाके भाग दे दीजिएगा। इस पैटर्न पर आप लोग बना लीजिएगा। इस पैटर्न से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम दिए थे, क्या थे, क्या हमने बताया था 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहेगा Q का मान क्या होगा, Q का मान क्या पुट करेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन में सपोज कर दो आपको 1 दे दिया, दूसरा नंबर पर दे दिया 2, तीसरा नंबर पर 4 और चौथा नंबर पर 6। आप कहेगा Q का मान क्या इसमें पुट करे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, विषम आना चाहिए, सम नहीं। धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब इसका चिन्ह प्लस हो, ऋणात्मक का मतलब इसका चिन्ह तो माइनस होगा, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे ही करके ऑप्शन दे देगा। तो आप एक बात को ध्यान रखिए, जब कहेगा धनात्मक सम पूर्णांक हो और Q का मान पूछेगा तो भैया उसका मान Q का सम पूर्णांक वाला ही होगा। यानी अगर यहां पर सम की बात करते ना तो 2 4 6 में से कोई एक ऑप्शन में रहता, लेकिन हम विषम की बात करेंगे तो इसमें विषम ही मान पुट करेंगे तभी जाकर यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसमें A1 पुट करेंगे, 1 पुट करके देख लीजिए जब विषम आ जाएगा। जैसे 4Q प्लस 1 है ना, तो 4 × 1 + 1 इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 + 1 इक्वल टू 5। समझ में आ गया? यानी इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेगा तो ऑप्शन में विषम पूर्णांक वाला को टिक मार देंगे एकदम आसान तरीके में। अगर सम पूर्णांक का बात करेगा तो सम वाले में टिक मार देंगे। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी डाउट्स क्लियर कर दिया ना। तो 2 नंबर आपको कंफर्म हो गया। इस 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपको एकदम आसान से 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम 2 नंबर करते हैं कौन, यूक्लिडियन एलोग्रिदम। तो आपको हम क्वेश्चन दिए थे मौसा निकालने के लिए, वह क्या है 252 और 1540। 1540 आपको यह 2 मार्क्स में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 2 मार्क्स में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 100 में से 10 नंबर कंफर्म हम बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन आएगा ही। यह 2 नंबर का है, समझ लीजिएगा। यहां लिख दीजिएगा, हमको बनाने के लिए कहेगा ना, ऐसा नंबर देके सवाल उतार के लिख दीजिएगा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से, एल्गोरिदम विधि से इतना लिखकर पैटर्न इसका लिख दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी टर्म पर हम लेंगे। हमको ये ज्ञात करने के लिए ना, छोटे वाले को बड़े वाले में भाग, ये भाजक भाज्य भाजक तो पता है, भागफल शेष ज्ञात करने के लिए छोटे वाले से बड़े वाले में क्या देना होगा, भाग देना होगा। आप भाग फेर में नहीं, साइड में कीजिएगा। यहां पर हम सिर्फ यही टर्म में लिखेंगे, अगर इसी पर वो भाग दे दीजिएगा, टर्म नहीं लिखेगा, नंबर आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए उसको माइंड में सेट कर लीजिए। हर बच्चा गलती करता है, हमें भाग को रफ में करना है, साइड में करना है। हम भाग देते हैं, कभी भी छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, बड़े वाले से छोटे वाले में भाग थोड़ी ना देंगे। तो छोटे वाले से 252 में 1540 से भाग देंगे, कितना मरतबे लगेगा बोलिए? 252 में अगर 7 मरतबे लगाते हैं ज्यादा हो जाएगा। 6 मरतबे देखते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 पंचे 30, 1 31,
1512 ये लग जाएगा ना। 6 मरतबे 1512 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, कट गया आ गया, इतना पता चल गया। यानी हमने भाग दिया तो भागफल भी पता हो गया और शेष भी पता हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं। भाज्य क्या हो गया 1540। इसी पैटर्न को लिखना है, 1 बाय 1 करके हम करते चलेंगे, घबराएंगे नहीं। 1540 लिख दिया। भाजक, भाग देने वाले को भाजक कहते हैं, तो 252। भागफल कितना मरतबे लगा, 6 मरतबे, तो 6 प्लस शेष कितना आ गया 28। तो बाबू रे एक बात पता है ना, भाग रहता तो हम छोड़ देते, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं किसका, मौसा का। मौसा का छोड़ते नहीं है, जब तक पूरा कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब 252 से 28 में नहीं ना लगेगा, तो उल्टा दो, उल्टा चमेटा मारो। नहीं वो मारता है तुमको, तुम मारो इसको। 28 से 252 में लगाओ, ठीक है। क्या मरतबे लगेगा 28 से, बोलिए। 28 9 लगेगा, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18, 7 25 लग जाता है रे बाबू 252, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए निकल गया ना, भाग दे दिए 9 मरतबे। अब कौन भाज्य हुआ, कौन भाजक हुआ, कौन भागफल हुआ, कौन शेष हुआ, उसको लिख दो। अब भाज्य जो है ना, जो पहले भाजक था वह अब भाज्य बन गया, यानी यहां पर 252, ठीक है। और भाजक कितना हो गया, जो शेष था वह भाजक बन गया, यानी 28। कितना मरतबे लगा है 9 मरतबे, और शेष यहाँ कट्टों को लिखे है ना, इसका मतलब होता है 0, और 0 आ गया यानी कि मौसम समाप्त हो गया। जिससे मतलब जिससे पूरी कटा है ना वही मौसम। 28 से काटे, 28 से लगाए तब ना 9 मरतबे 0 आ गया, यानी मौसम बराबर यहाँ पर हो गया 28। ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा, आंसर हो गया। इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको 4 नंबर का क्लियर कर दिया ना। इस पैटर्न का जो भी सवाल है, अगर आप श्योर कर लेते हैं तो हम गारंटी कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो गारंटी लेते हैं कि 10 नंबर आपको आना है। और हमारी सारा वीडियो देखिएगा ना तो हम 100 नंबर का क्वेश्चन बता देंगे, और कौन सा आएगा एक्यूरेट वही बताएंगे, और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं कीजिएगा तो नुकसान आपको होगा, मिस कर दीजिएगा। मिस कीजिएगा तो उसका परिणाम आप ही को भुगतना होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप चलते हैं नेक्स्ट मतलब प्रश्नावली पर। ये सबको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 नंबर का 10 नंबर में से हम 4 नंबर कर दिए, सॉल्व आपको 4 नंबर का बता दिए। अगला होता है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 यह जो है ना, प्रश्नावली 2 में आपको अभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। प्रश्नावली 2 में अभाज्य गुणनखंड का पैटर्न का सवाल किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम 4 नंबर का क्वेश्चन लेकर चलते हैं, मिनिमम कितना, 4 नंबर। प्रश्नावली 2 से हम कितना नंबर का लेते हैं, 4 नंबर। पूछने के लिए आपको ना बाबू रे 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 6 नंबर का भी पूछ सकता है, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि प्रश्नावली 2 अभाज्य गुणनखंड के रिलेटेड से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही। हालांकि इसका ज्यादा भी आ सकता है, इसलिए माइंड में सेट कर लीजिए 4 नंबर हम क्रैक कर दिए 10 नंबर में से, और 4 नंबर अभी बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा, देखो इसका टर्म हम बाद में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपको कह देगा 282 में 2 का घातांक, 282 में 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, और यह आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा। हम बताते रहे, हर चीज में बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन किस में आएगा वह बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यह आपको 1 मार्क्स में आएगा, किस में आ जाएगा, 1 मार्क्स में, ठीक है। अगर इस पैटर्न का सवाल बना लीजिएगा, कह देगा 2 का घातांक यहाँ पर 2 कर दिया है, आपको दूसरा संख्या दे देगा, कहेगा 3 का घातांक बताइए, 5 का घातांक बताइए, 9 का घातांक बताइए, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। घातांक कैसे निकालेंगे वो हम आगे वीडियो में बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको कह देगा, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहेगा मौसम
48 30। ये सवाल नहीं। दूसरा क्वेश्चन में आपको दे देगा ऐसे करके, देखिए ध्यान दीजिए, कहेगा यदि लसा 306 और 657 का है 22,338 तो मौसा 306 657 का निकाले। इस बात को ध्यान कीजिए, इस पैटर्न का जो सवाल अभी बताया है ना, यह 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और उनके ऊपर डिपेंड करता है उसका फॉर्मेट जिस हिसाब से तैयार करे, और 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है। अभी हम यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ही लेकर चलते हैं। 1 नंबर वाले जानते हो ना, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 1 ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, और 2 नंबर में पता है ना ऑप्शन नहीं दिया रहता है, उसको आपको पूरा बनाना होगा। तो 1 नंबर 1 नंबर। दूसरा सवाल दे देंगे आपको, तीसरा कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लौसा निकाले। मौस तथा लौसा निकाले। 2 सवाल, पहला सवाल दे देगा 6 और 20, और साथ में जांच करे, और साथ में दे देगा क्वेश्चन जांच करे। यह आपको 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है वो हम सारा कुछ बता रहे हैं। अभी हम यह जो बात करेंगे ना, 2 मार्क्स वाला में बात करेंगे। 1 मार्क्स वाला में आएगा तो सिर्फ आपको जवाब देना होगा, लेकिन हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वह 2 नंबर की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर देगा, एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का आ जाएगा। मतलब टोटल ये 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, इसी पैटर्न का मतलब अंक कुछ भी चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्लियर हो गया। 1 1 और 2 इसी पैटर्न का रिलेटेड गारंटी के साथ का क्वेश्चन हर बार आता है, इसीलिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और रही बात, हमने 4 और अगला चैप्टर प्रश्नावली 3 जो है ना, लगले बता देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, प्रश्नावली अगला जो 3 है उससे हम, वैसे 2 चाहिए लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, वह 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा वह ध्यान रखिए। जो परमेय और अपरमेय से रिलेटेड है, परिमेय और किससे रिलेटेड है, परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड है बाबू रे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको यह आएगा कि भैया, पहला क्वेश्चन, निम्न में अपरमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या कौन है? कहेगा निम्न में 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा उसमें से अपरमेय संख्या कौन है, या इसी को घुमा कर कह दे परमेय संख्या कौन है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। थोड़ा सा दिमाग प्रयोग कीजिए कि परमेय और अपरमेय होता क्या है। उस आपको या तो परमेय कह दे या तो अपरमेय कह दे, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। जैसे इसी में दे देगा, पहला ऑप्शन में दे देगा 2, दूसरा ऑप्शन में दे देगा √3, तीसरा ऑप्शन में दे देगा √4, और चौथा ऑप्शन में दे देगा √25। ठीक है, और कह देगा निम्न में से परमेय संख्या कौन है, या आपको 1 नंबर का पूछेगा ही, तो हम इसको 1 मार्क्स मान लेते हैं। ये 110% है, हर साल पूछता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन हम 1 नंबर बोले हैं, लेकिन 2 नंबर में भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो आसान लगे वही बना दीजिएगा। ठीक है, ये 1 नंबर क्लियर हो गया। तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 9। और एक अगला क्वेश्चन जो आता है ना, वह होता है सिद्ध करने वाला। क्या होता है? सिद्ध करने वाला। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 4√3, इसके जगह पे कुछ भी 4 + √3, 4 - √3, 6 + √3, 5 - 2√3, इस प्रकार का कुछ भी दे सकता है। तो सिद्ध करे कि 4√3 एक अपरमेय संख्या
है, ठीक है, और यह आपको 2 नंबर का आता है। तो कुल हमने आपको 11 नंबर, 10 नंबर मिनिमाइज किए थे ना, 11 नंबर का क्वेश्चन बताए हैं जो हर साल पूछता है। 11 मार्क्स कंफर्म, हम 11 छोड़िए, 10 ही आप पकड़ के चलिए। 10 नंबर इस सवाल को अगर जो बताए हैं लिख दिए हैं, इस पैटर्न का जहां पर भी सवाल मिले ना, ढूंढ कर उसको बनाना है, ढूंढ कर बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, एकदम कहीं से पूछे आंख मूंद के जवाब दे दो, ठीक है। तो इस आपका 10 नंबर कोई भी नहीं छीनेगा। अब रहेगा हमें सोल्यूशन की बात, इसका हम हल करते हैं, तो हम नीचे से ही हल करते चलते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें क्या कहे, निम्न में से अपरमेय संख्या कौन है, तो हम ऑप्शन को जाकर देखेंगे कि अपरमेय कौन है। तो आपको पता, आप एक माइंड में सेट किए होंगे, रे रूट वाला जो होगा ना वो कौन होता है अपरमेय संख्या, तो बोले रूट 4 है तो अपरमेय होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो ये तो अपरमेय होगा नहीं। रूट 25 का वर्गमूल 5, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही करके टिक लगा लेंगे। और कभी भी एग्जाम हॉल में बैठने से पहले 10 मिनट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और जो आपको आएगा ना उसी को घेरा लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको टच नहीं करेंगे, पहले जो आएगा उसको ना बनाएंगे, जो नहीं आएगा उसको लास्ट में देखेंगे। और 2 तो है ही नहीं, इसमें रूट तो लगा ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, रूट 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप जवाब को लगा लीजिएगा। दूसरा में सिद्ध करना होता है, इसका पैटर्न होता है, इस पैटर्न पर जैसे बता रहे हैं उस पैटर्न पर आप बना लीजिएगा। कभी भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना होता है ना, तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लेते हैं, माना कि 4√3 एक परमेय संख्या, इसका पैटर्न है, परमेय संख्या क्या है, P/Q है, परमेय संख्या P/Q है। एक बात को ध्यान कीजिएगा, इतना मानने के बाद आप कर दीजिएगा इसको बराबर P/Q को, यानी 4√3 बराबर P/Q। आप एक बात को यहां पर ध्यान कीजिएगा, परमेय और अपरमेय को एक साइड कर देंगे, अपरमेय को एक साइड कर देंगे, परमेय को, हर में इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। अब इसमें देखिए रूट 3 क्या है, अपरमेय है, और 4 क्या है, परमेय है, तो इस 4 को उधर भेजेंगे, ये गुना में है ना, उधर भाग में हो जाएगा, यानी रूट 3 बराबर P/4Q। तो कभी भी अपरमेय परमेय के बराबर होगा नहीं, तो यहां पर हम लिख देंगे अपरमेय, अपरमेय पहले था, अपरमेय नॉट इक्वल टू परमेय, और 2 लाइन जोड़ दीजिएगा, आपका 2 नंबर आ जाएगा। क्या जोड़िएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, अतः 4√3 परमेय संख्या नहीं है, परमेय नहीं है, अतः 4√3 अपरिमेय है, और प्रूव्ड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना हर चीज में थोड़ा सा आपको देखिए, यह पॉइंट जो है ना हर में लिखना होगा, यह पॉइंट जो है ना हर में लिखना होगा, सिर्फ थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर बाबूरे रखा हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न का जितना भी सिद्ध करने वाला होगा ना सवाल बना लीजिएगा, 1 नंबर का बता दिए, यानी हमने अभी तक 4, 3, 7 नंबर का कैलकुलेशन बता चुके हैं। अब 4 नंबर का कैलकुलेशन और बताते हैं, इसको मिटा दे, साफ कर देना, आप लोग वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन हम सपोज करते हैं, छोटा सा ले लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। जैसे हम कहेंगे 8 में 2 का घातांक, 8 में 2 का घातांक क्या है, 8 में 2 का घातांक क्या है। तो एक बात को ध्यान कीजिए, कभी भी घातांक का मतलब होता है पावर, और ये जानने के लिए ना हम 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर निकालो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 8 का जब गुणनखंड लिखने की बात होगी ना तो 1, 2, 3, 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 2 का घातांक, 2 का पावर देखना है तो हम लिख देंगे 2 का घातांक बराबर, यानी ऑप्शन जहां 3 होगा ना उसमें टिक मार देंगे, बन जाएगा। ये समझ में आ गया। दूसरा सवाल आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो तथा लौसो, जो 2 नंबर की हमने बात किया है, 1 नंबर में भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान दो, पहला 6 और 20 है, दोनों का फैक्टर अलग अलग निकालेंगे। 6 का फैक्टर निकालो 2 से 3, 3 से 1, 20 का फैक्टर निकालो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। अब इसका फैक्टर लिख लेंगे, 6 का क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 1,
और 20 का क्या होगा 2 गुने 5 गुने 1। सबसे पहले हम मौसा निकाल लेंगे, क्योंकि मौसा में जो सभी में मिलता है वही लिखते हैं। एक 2 मिल गया तो 2 गुने 1 मिल गया तो 1, यानी कि मौसा इसका कितना हो गया 2। मौसा कितना हो गया 2 आंसर। ठीक है, उसके बाद लौसा निकालेंगे। तो लौसा में क्या करते हैं, जो पहले सभी में मिलता है उसको लिख लेते हैं 2 गुने 1 इंटू 3 गुने 2 गुने 5। इसको कैलकुलेशन कर दो तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60, यानी आपका लौसा भी निकल गया 60। अब रह गया जांच, तो हम जांच भी कर देते हैं। जांच इसका पैटर्न क्या होता है, जांच होता है ऐसे जांच लिख दीजिएगा लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये इसका एक टर्म होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लौसा कितना निकाले हो, लौसा है 60, मौसा कितना है 2, और इसका पहली संख्या क्या है 6 गुने 20। इसको सॉल्व करो, LHS RHS के बराबर हो जाएगा ना, यानी हमने जो कैलकुलेशन किया है वह सही है। अगर बराबर नहीं होगा तो हमने जो कैलकुलेशन किया है वह गलत होगा। तो 60 दूनी 120 बराबर 20 छक्का 120, दोनों बराबर हो गया ना। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ऐसा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में सॉल्व कर दीजिएगा। तो बाबू रे इस पैटर्न का सवाल जो है ना 10 नंबर का ये हर साल आता है। अगर इस सवाल को अगर बढ़िया से बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड सवाल बना लीजिएगा, तो सिर्फ क्या करता है एग्जाम में डिजिट को चेंज कर देता है। अंक जो होता है ना, अंक 0 से लेके 9 तक उसको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको अगर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कोई बात नहीं है, 3 महीना का टाइम है, तो इसमें हम मैथ का 100 में 100 क्वेश्चन बता देंगे कि कौन कौन सा आएगा। अगर इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 10 नंबर आपको हम गारंटी लेते हैं कि 10 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि हर बच्चा को 10 नंबर कंफर्म हो जाए, गारंटी के साथ आ जाए। धन्यवाद।